भाई इस पावन भाव को प्रकार से गुना लें। प्रभु जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 हरि जी मोरी लागी मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हो मेरे भरोसे मत छोड़ना, ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी राधे प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत छोड़ना, हरि
दास की विनती सुन लीजिए दास की विनती सुन लीजिए दास की विनती सुन लीजिए हाथ पकड़ मत छोड़ो हाथ पकड़ मत छोड़ना हाथ पकड़ मत छोड़ना हाथ पकड़ मत छोड़ना हरी हरी नारी गगन नहीं छोड़ना हरी नारी छोड़ना हरी हरी नारी गगन नहीं छोड़ना हरी मारी छोड़ना हरी नारी गगन नहीं छोड़ना लागी लगन मत तोड़ना लागी लगन मत छोड़ना लागी लगन मत तोड़ना लागी लगन मत छोड़ना हरी मारी हरी मारी लागी लगन छोड़ना हरी मारी राधे हरी मारी लागी लगन छोड़ना लागी लगन मत छोड़ना लागी लगन मत छोड़ना लागी लगन मत छोड़ना लागी लगन मत छोड़ना सभी लोग बड़े भाव से एक बार दोनों हाथों की सेवा से तालियां बजाते हुए कहेंगे हरी जी मोरी हरी जी मोरी हरी जी मोरी जय जय श्री राम भैया आपकी आवाज बिल्कुल नहीं। जय जय श्री जय जय श्री राम राम हम बोल देते हैं। तो भैया आजकल संस्कार में इतना क्लेश हो गया है घर में, समाज में, परिवार में कि मुस्कुराना धीरे धीरे भूलने लगे। इसलिए आजकल के कथाओं में, सत्संग में भैया जो वक्ता लोग रहा करते हैं वो कुछ आपको सिखाएं ना सिखाएं लेकिन मुस्कुराना जरूर सिखा देते हैं। अब जब यही नहीं मुस्कुरा हुए ठाकुर के दरबार में तो फिर भैया फिर कहाँ मुस्कुराएंगे। इसलिए संसार को भूलिए, है ना, क्योंकि संसार में रह करके संसारी बनेंगे। इसलिए परमात्मा के चरणों में शरणागति को प्राप्त करिए तो फिर आनंद के साथ रह के आनंद में मग्न रहेंगे। हे गुरुदेव, आपने बड़ा अच्छा मुझे कथाओं का रसास्वादन कराया। भगवान हमें इस बात को बताइए कि हमने सुना है देवताओं के साथ में दानवों का युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ और कहा भगवान ने फिर वहां पर कच्छप भी अवतार धारण किया था। भगवान मोहिनी भी बने, धनवंतरी बने और भगवान ने छल किया देवताओं के साथ, दैत्यों के साथ में। देवताओं को अमृत पिला दिया, दैत्यों को पतित होना पड़ा। ये भगवान ने ऐसा छल क्यों किया? भगवान की दृष्टि में तो समता है, फिर विषमता क्यों दिख रही है यहाँ पर? फिर विषमता का उन्होंने ऐसा कृत्य क्यों किया? बोली राधे राधे। भगवान की दृष्टि में क्या है भैया? समता है। समता अर्थात समानता का भाव। जैसे माता पिता की नजरों में अपने बच्चे, अब स्वाभाविक जब 4 बेटे होंगे तो 4 तो पूरे बुद्धिमान रहेंगे नहीं। अगर एक बुद्धिमान है तो दूसरा थोड़ा सा अल्पज्ञ भी रहेगा, और अगर एक बहुत अच्छा गुणवान है तो दूसरा थोड़ा सा चंचल और चालाक भी रहता होगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो चंचल चालाक है माता पिता उससे प्रेम नहीं करते, ऐसा तो नहीं है ना। भले वो चंचल चालाक है लेकिन माता पिता की नजर में तो है तो अपने ही, उसको प्रेम तो करते हैं, स्नेह तो करते हैं, उसके सुख दुख की चिंता तो रखते हैं ना। तो जैसा प्रेम उस गुणवान पुत्र से करते हैं माता पिता, ठीक ना सही वैसा, लेकिन फिर भी सुख दुख की चिंता तो माता पिता को उस चालाक चंचल पुत्र की भी रहा करती है।
ठीक वैसे ही भैया भागवत में भी भगवान को चिंता, यहाँ पर चाहे कोई पुण्यात्मा हो चाहे कोई पापात्मा हो, चाहे कोई गरीब हो कोई अमीर हो, कोई रोगी हो कोई स्वस्थ हो, भगवान की नजर में सब एक है। सबको भगवान की, सबकी चिंता भगवान को है, सबकी परेशान परिपीडनायो खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। क्योंकि अगर किसी साधु पुरुष के पास विद्या का बल है तो वो सदुपयोग करेगा, जनमानस की रक्षा करेगा। और कोई बलवान है और वो सदाचारी नहीं है, वो धर्माचरण करने वाला नहीं है, वो बहुत बल है बाजू में, तो क्या करेगा? पर तो वो जो दीनहीन है उनको बार बार परेशान करेगा, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा जो बलहीन है उनके सामने। और जो पाखंडी रहेंगे वो अपनी विद्या का उपयोग लोगों को ठगने में करने लगेंगे। तो वो महान बलशाली, रावण परम बलशाली, लेकिन अंत में क्या हुआ? अपने रास्ते से भटक गए, धर्माचरण छोड़ करके दुराचारी बन गए, पतित हो गए। बोली राधे राधे। तो कहा दानव जब बलवान हो गए तो इंद्रादिक देवताओं को अमरावती से हटा दिया गया। बार बार युद्ध हुआ दानवों में और देवताओं में। वो किसी प्रकार से पराजित नहीं हुए दानव लोग। तो देवता चिंतित होने लगे, ब्रह्मा जी के पास गए कि आप बताइए इन दानवों को राक्षसों से कैसे जीता जाए। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे और भगवान नारायण से पूछा कि भगवान ये दानव हैं, वो असुर जो हैं बलशाली हो गए हैं, देवताओं को परेशान करते हैं, कोई उपाय बताइए। तो भगवान नारायण ने कहा एक काम करिए, बार बार लड़ना झगड़ना ये ठीक नहीं। माता पिता के सामने जब दो पुत्र आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो माता पिता क्या करते हैं कि भैया एक काम करो, ऐसा काम कर लो कि लड़ाई तुम्हारी बंद हो जाए, या अपनी सूझबूझ से ऐसा रास्ता निकाल देंगे उनके लिए तो भैया ये घर तुम्हारा हो गया, इसमें बच्चों को तुम संभालो, ये घर तुम्हारा हो गया, इसमें बच्चों को तुम संभालो। अब रही बात हमारी, तो हम चाहे तुम में आ जाएंगे, हम चाहे तो इसमें चले जाएंगे, हमारी जैसी हमारी चिंता मत करो। बोलिए राधे राधे। ऐसा ही करते हैं ना आजकल कि घर में सीमा बना दी गई, ये बड़े भैया की जमीन, ये मझले भैया का रास्ता, ये छोटे भैया का रास्ता, ये चौथे नंबर के भैया का रास्ता, पांचवें नंबर के भैया का रास्ता उधर। ये स्थिति बन गई है भैया, है ना? एक दूसरे के मुख को नहीं देखना चाहते, माता पिता की सेवा में आना नहीं चाहते, केवल कहां दौड़ेंगे? माया के लिए। तो माया में सुख थोड़ी ना है भैया, क्योंकि संसारति इति संसारः, ये समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है आपके हृदय की कामनाएं वैसी वैसी और बढ़ती जाती है। कभी कामनाओं का अंत नहीं होता, कभी भी वासनाओं का अंत नहीं होता, भोगों से शरीर को तृप्ति नहीं मिलती। ये हम मानते हैं क्षणिक, इंद्रियों की क्षणिक तृप्ति को हम सुख मान बैठते हैं बंधुओं, ये सुख नहीं है। सुख तो केवल भगवान नाम में। अच्छा एक बात और देखिए, आप रोटी खाते 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 थक जाएंगे, फिर वो जब जितना आपका आहार है उससे ज्यादा खाने को ही कहेगा तब वो विष दिखने लगेगा, जैसे कोई जहर खाने को बोल रहा है ना, और 4 घंटे बाद फिर खा जाएंगे। ऐसा होता है ना। मिठाई खाने की बड़ी भूख है, और जब मिठाई आई तो 100-200 ग्राम खा पाई, और फिर जब इच्छा भर गई तो फिर वैसा विष कोई जहर है नहीं खाएंगे, तो शाम को फिर खा लेंगे। तो क्या होता है? क्षणिक तो हमारे लिए जो हमारी तृष्णा थी क्षणिक समय के लिए शांत हुई, फिर जागृत हो गई। एक पुत्र हुआ, अब एक पुत्र और मिल जाता, 2 पुत्र हो गए, एक और मिल जाता। आजकल तो खैर संतति जो भी माता पिता है सब बहुत ज्यादा डरने लगे, ज्यादा बच्चे ना हो, क्योंकि कौन पालन पोषण करेगा?
फिर उनके लिए 5-5 मकान कौन बनवाएगा भैया? अभी तक तो चल गई सबकी व्यवस्था एक मकान में। तो समय की विकृति हो गई है। कली ने अपने पांव जमा लिए, घर घर में कली का वास आ गया। हमने समझाया कली कहाँ है, तो कहा जहाँ कलह है वही तो कली है, कलयुग है। जिस घर में कलह है वही कलयुग है, और जिस घर में कलह नहीं है वहां कलयुग तो है ही नहीं। फिर तो आप कमल की तरह हो गए। जैसे पहले दिन हमने समझाया था ना कि सरोवर में खिल रहा है कमल, जल में है लेकिन जल से ऊपर है। पर हम भले कलयुग में रह रहे हैं लेकिन कलयुग हम में नहीं है। बोली राधे राधे। लेकिन जो सत्संग में जाते हैं, हरि चतुरों को श्रवण करते हैं भैया, कलयुग उनके आसपास की बात छोड़ो, उनके उस आसपास के पूरे परिवेश में ही कली कभी नहीं जाता है। इसलिए हम कहते हैं भैया ऐसे जगह मकान बनाओ जहाँ अच्छे लोग रहा करते हो, जहाँ का वातावरण परिवेश बड़ा अच्छा हो, ऐसी जगह मकान बनाएंगे। ऐसा कोई नगर बसाएंगे। बोलिए राधे राधे। तो भैया जहाँ सत्संग होता है, जहाँ हृदय में भगवान के चरणों के प्रति स्नेह हो जाता है, वो जीवन तो धन धन्य हो जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और आगे जब नारायण के पास पहुंचे हैं तो भगवान ने कहा कि देखिए हम आपको एक उपाय सुझाव देते हैं कि समुद्र मंथन किया जाए, और समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। तो उस अमृत के द्वारा जो दानव लोग देवताओं को मार देते हैं, भय दिखाते हैं, वो अमृत को निकाल करके देवताओं के लिए पिला दिया जाएगा। तो देवता हो गए अजर अमर। फिर लड़े झगड़े खूब, फिर दानव तो मरेंगे लेकिन देवता नहीं मरेंगे। लेकिन दानवों के पास में शुक्राचार्य गुरु थे, उनके पास अमृत संजीवनी विद्या थी। एक मय नाम का राक्षस था, उसके घर में एक सरोवर था, उसमें कुंड जिसको बोलते हैं, कुंड पानी का, उसमें अमृत भरा रहा करता था। तो जितने भी उस संग्राम में जितने भी राक्षस मारे जाते थे वो ला करके उसमें डुबोए, वो जिंदा हो जाए, बड़े स्वस्थ हो गए। उसका नाम मय दानव, दानव अर्थात राक्षस, वो मय उसका नाम था। तो उसके घर में कुंड था अमृत का। तो भगवान ने कहा एक काम करो, समुद्र मंथन करो, और मंथन करने के बाद उसमें से अमृत निकलेगा। तो अमृत आपको देवताओं को पिला दिया जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान समुद्र को कैसे मथवा जाए और अमृत निकले, वो देवता लोग पी जाए वो भी कैसे? दानव ने झगड़ा करके ले लिया, वो पी गए। तो भगवान ने कहा उसकी चिंता हमको छोड़, आपको नहीं करना, उसकी चिंता हम करेंगे। वो अमृत पहले निकालने का प्रयास तुम करो, जब अमृत निकल जाएगा तो किसको कैसे पिलाना है वो काम हमारा। बोलिए राधे राधे। तो भगवान ने रास्ता बताया और फिर कह दिया साथ में कि देखो जब समुद्र मंथन होगा तो उसमें ना तो केवल देवते ही अकेला मंथन कर पाएंगे और ना केवल देवता ही कर पाएंगे। इसलिए दोनों को मिला करके भगवान ने कहा जैसे सर्प और छछूंदर का आपस में किस्सा है, वैसा सर्प और छछूंदर का जो व्यवहार है वैसा व्यवहार आपको दानवों के साथ करना है। ब्रह्मा जी को समझा रहे तो कहा महाराज वो कैसे? आपने कहानी सुनी सर्प और छछूंदर की? सांप को एक डलिया में उसमें कैद कर लिया गया। अब वो पोटली में जब कैद हो गया उस लकड़ी की पोटली में, काठी में, तो उसमें छेद करके छछूंदर अंदर आ जाए, चूहा जिसको मूसक कहते हैं। अब सांप उसको खा जाता है, मूसक को, वो उसका आहार है। तो जैसे ही उस काठ की पोटली में अंदर जब वो मूसक आया, छछूंदर आई, तो सांप जानता था कि इसके जो दांत है वो अच्छी अच्छी चीज में छेद करने में सामर्थ्य रखते हैं। तो कहा इसके द्वारा इस कोठरी से बाहर निकलने का रास्ता अगर है तो यही है। तो सोचा कि भूख भी लगी, काफी दिन से कैद है इस अंदर काठी में, तो पहले से इसमें छेद कर लिया जाए, बाहर निकलने का रास्ता बनवा लिया जाए मूसक से। जब रास्ता बन जाएगा तो इसके पहले ये निकलेगा, इसको खा जाएंगे।
तो भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि जैसे सांप का व्यवहार चुचुंदर के साथ रहा करता है, वैसे ही व्यवहार करना है। समुद्र मंथन जब तक ना हो जाए तब तक देवताओं के साथ में लड़ना झगड़ना नहीं, ना उनके साथ जिद पड़ना है। कुछ बात उनकी भी मानो, कुछ अपनी भी मानो। तो क्या हुआ था? तो कहा उस काठी में से जैसे ही मूसक ने छेद किया और लगा सांप को कि हम बाहर निकल जाएंगे, तो जैसे ही छेद हुआ और बाहर निकलने की मूसक ने कोशिश की, सब ने पीछे पकड़ लिया, खा करके बाहर निकल गए। बोलिए राधे राधे। देव जी महाराज कह रहे हैं, राजन भगवान नारायण के इस प्रकार से युक्ति बताने के बाद कहा मंद्राचल की मथानी बनाई गई और बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और कहा उसका आधार क्या है? तो कहा भगवान को कच्छप का रूप धारण करना पड़ा। तो सुखदेव जी महाराज से पूछा परीक्षित ने कि भगवान कभी कच्छप बन जाते हैं, कभी नरसिंह बन जाते हैं, कभी वामन बनते हैं, कभी मोहिनी बनते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा भैया जब जैसी स्थिति बन जाती है समय काल परिस्थिति के अनुसार भगवान वैसा रास्ता खोज करके वैसे ही बन जाते हैं। जब पृथ्वी को लानी पड़ी तो लगा कि बराह बनना चाहिए। जब प्रहलाद की रक्षा की आन पड़ी तो कहा ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है तो सृष्टि से कुछ परे बनना पड़ेगा, तो आधे नर आधे राक्षस आधे पशु बनना पड़ा, तो नरसिंह बन गए। तो जैसी समय काल परिस्थिति बन जाती है हमको भी वैसा क्या करना चाहिए? बन जाना चाहिए, अपने आप को ढाल लेना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे कोई हम बस में बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं? बस में, और बस को चलाने वाला कौन? एक ही रहता है ना, ड्राइवर। सब लोग तो नहीं चलाते, सब लोग केवल बैठा रहा करते हैं उसमें। तो कोई सो जाता है बैठे बैठे, और जिसको गंतव्य पर जिसको जहां तक जाना है तो जब अपना गंतव्य स्थल। लेकिन आपने कभी गौर किया कि जो बस को चलाने वाला है ना, वो सोचता है अच्छे अच्छे रास्ते से चले, तो उस वाहन को रास्ते के अनुसार घुमाते हुए उस गंतव्य को स्थान तक ले जाता है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं कि जैसे स्थिति बन जाती है, जैसा समय बन जाता है, वैसा जनमानस के कल्याण के लिए रूप धारण कर लेते हैं। तो भगवान इन चरित्रों से मानो उपदेश दे रहे हैं कि भैया हम सब मनुष्यों को भी हमारे जीवन में जैसी स्थिति बनी जाए वैसा हमको बन जाना चाहिए, वैसे हमको बदल जाना चाहिए। बोलिए राधे। और अब क्या हुआ? तो भगवान को कच्छप बनना पड़ा और मंद्राचल को अपने पीठ पर धारण करके बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। और पता है अब क्या हुआ? देवताओं ने कहा भैया एक काम करिए, ये बासुकी नाग की जो रस्सी बनाई गई है इसको पूंछ की तरफ आप पकड़िए और आगे हम पकड़ लेते हैं। अब दो दल बन गए, एक तरफ देवता एक तरफ दानव। तो देवता कह रहे हैं कि एक काम करिए, पूंछ की तरफ आप इकट्ठे हो जाओ, उधर से तुम खींचना, और मुख की तरफ हम पकड़ ले रहे हैं, इधर से हम खींचेंगे, तो समुद्र का मंथन होगा। तो देवताओं ने जब ऐसा कहा तो दैत्य कहने लगे अरे तुम बड़े समझदार समझते हो आप अपने आप के लिए, हम भी बुद्धिमान हैं, हम भी बुद्धिमान हैं। तो कहा हम पूंछ को नहीं पकड़ेंगे, हम तो उनके आगे जाएंगे, उसको आगे से पकड़ेंगे, क्योंकि पीछे अगर पूंछ धीरे धीरे करके पतली होती चली जाती है। तुम चाहते कि हम पकड़ के एक साथ जोर लगाएंगे, बल का प्रयोग करेंगे तो हम बार बार गिरते रहे। नहीं नहीं, हम आगे जाएंगे, तुम पीछे आओगे। तो देवता भी चाहते थे कि यह सही हो, क्योंकि हम अगर सीधी बात कहते तुम मानते नहीं, इसलिए उल्टी बात कही। तो जहां देवता चाहते थे स्थान वही मिला, क्योंकि जब घर्षण किया गया तो उस नाग के द्वारा मुख की ओर विष की फुफकार निकल रही थी। तो उस विष के फुफकार के स्वरूप जितने भी राक्षस लगे हुए थे, देवता जानते थे कि इनसे कहेंगे अगर आगे लगे तो जो पीछे जाएंगे, तो पीछे के कहो तो जो आगे आ जाएंगे। तो पूंछ की लगाना चाहते थे, लेकिन दानवों ने कहा कि नहीं हम तो आगे जाएंगे। तो आगे लगे तो जब घर्षण हुआ तो सांप की फुफकार से बासुकी नाग से सब काले पड़ गए, विषैले हो गए, कुछ अधमरे से हुए, कुछ तो वैसे ही मर गए।
मंथन। इसकी इस कहानी से एक मुझे याद आ रही है छोटी सी कहानी, एक पति पत्नी की घटना, कि जो भी पति कहे उनसे कि एक काम करना, आज घर में हमारे यहाँ 2 ब्राह्मण भोजन करने के लिए आ रहे हैं, उनको भोजन जमा देना। तो उल्टी चला करती थी, मैं नहीं कराऊंगी भोजन। एक काम करना, शाम को अपन मंदिर चलेंगे, तो कहते नहीं मैं नहीं जाऊंगी मंदिर, मैं तो बगीचा में उद्यान में घूमने के लिए जाऊंगा। यानी कि जो भी पति कहे उसे उल्टा करती थी वो। अब पति देव बड़े परेशान थे, जिस काम का मना करेंगे वो ही करती थी वो, मतलब जो कह दिया उसका उल्टा होना। तो कहा एक काम कर, अब फिर वो पति समझ गया था उसकी आदत को, फिर इससे जो भी सीधा करने को बोलते हैं उल्टा करती है हमेशा, तो उल्टा कहेंगे तब तो सीधा करेगी। तो उसको अपनी जब बात रखनी पड़ती, मनवानी पड़ती, तो हमेशा वो उल्टा बोला करता। आज मैं भोजन नहीं करूंगा घर में, आज मुझे मत बना रोटी। तो कहा क्यों नहीं करोगे? तो कहा मेरा दिमाग ठीक नहीं, तो कितनी करना पड़ेगा तुम्हें भोजन। तो डांट डपट के भोजन करवा। अब जब एक सऊदी आज भजिए खाना है, तो आज मैं भजिए नहीं खाऊंगा, आज अच्छा बिल्कुल नहीं। तो कहते नहीं आज भजिए खाने पड़ेंगे तुमको आज। और बड़े परेशान हुए भी। तो ऐसे लड़ते झगड़ते कहां पहुंच गए? तीर्थराज प्रयाग में माँ का मेला चल रहा था, मेला लगा हुआ था, वहां रस्सी बांधी गई थी। आप सब लोग स्नान किए ना प्रयाग में, गंगा मैया में रस्सी बांध दी जाती है बीच में कि वो साइड ना जाए, क्योंकि वहां गहरा पानी। तो पंडित जी ने कह दिया पति देव ने कि एक काम करना, उधर गहरे में मत जाना, नहीं बह जाएगी उधर, उथले उथले में नहा लेना, स्नान कर लेना। उसको बड़ी बुरी लगी, नहीं मैं तो वहीं जाके नहाऊंगा। तो जैसे ही रस्सी के बाहर निकली तो गोविंदा आए ना बोला, बाबा बह गई गंगा सागर में जाके। बोली राधे राधे। भैया आप अपने जीवन में मत करना ऐसा, ये तो एक मनोरंजक कहानी है, मनगढ़ंत, तो ऐसा आप अपने जीवन में मत करना। बोली राधे राधे। तो जो नीच प्रकृति के लोग रहा करते हैं वो हमेशा धर्म के विपरीत आचरण करते हैं। मंथन किया गया, सबको पता है, 14 रत्न निकले। वो कहते हैं कि उसमें से लक्ष्मी भी निकली। सौंदर्य को जब देवताओं ने देखा तो देवता तो समझ गए कि ये तो कोई भगवान की माया है, और दानव बेचारे सीधे साधे थे, समझ नहीं पाए। तो देवताओं ने, वो दानवों ने कहा एक काम करिए, इससे परिचय करें ये कौन है और यहाँ किस लिए आई है। तो दानवों ने कहा आप कौन है, कहां से आई है? तो मोहिनी ने कहा, जो कि भगवान नारायण थे, कि भैया हम तो जहां से आए हैं सो ठीक है, वो जहां जा रहे हैं वो भी ठीक है, आपको अगर कोई हमसे काम हो तो बताओ। तो कहा एक काम करिए, ये अमृत का कलश है, देवता कह रहे हैं हम पिएंगे और दानव हम लोग कहते हैं हम पिएंगे, आप अपने हाथ से अमृत को हम दोनों को आधा आधा वितरित कर दीजिए। दैत्यों ने क्या कह दिया कि आप बड़ी सुंदरी हैं और हमें लगता है कि आप हमारी बात को स्वीकार करेंगे, आप अपने मधुर हाथों से इस अमृत का जो कलश रखा हुआ है स्वर्ण का, इससे आधा अमृत हमें पिलाइए, आधा अमृत इन देवताओं को पिला दीजिए, वितरित कर दीजिए आधा आधा। तो मनमोहिनी के जो रूप में थे भगवान ने कहा एक काम करिए, आपके बात स्वीकार करते हैं, कुछ बात हमारी भी माननी पड़ेगी, आपको कुछ बात हमारी भी माननी पड़ेगी। तो कहा आपकी कौन सी बात? तो कहा एक काम करिए, पहले 2 पंक्ति बनाइए, एक पंक्ति में देवता लोग बैठेंगे, एक पंक्ति में दानव लोग बैठेंगे, और किसको पहले पिलाएंगे किसको नहीं पिलाएंगे जो बात हमारी है, कैसे पिलाना है वो हमारी बात है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो दोनों ने इस बात को स्वीकार कर लिया। बोलिए राधे राधे। तो हुआ क्या, 2 लाइन बन गई और भगवान पायल की झनकार से सबके मन को मोहित हुए, कभी इस तरफ जाते, कभी उस तरफ जाते, कभी उस तरफ जाते, कभी उस तरफ जाते, और जैसे लगा कि अब दैत्यों को पिलाने ही वाले हैं, जैसे ही वो हाथ करते भगवान छम छम आवाज करके फिर बाहर निकल जाते। तो भगवान ने ऐसे ठुमक ठुमक के देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया। लेकिन जब दानवों ने देखा कि कुछ छल हो रहा है हमारे साथ, बार बार हमको लोभ दिखा करके, हमारे मन को मोह करके, हमको छल करके फिर देवताओं की पंक्ति में चले जाते हैं,
इसलिए हो ना हो ये सुंदरी हमको छल रही है, हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं हो रहा। तो राहु नाम का दैत्य उठ करके माया से रूप परिवर्तित करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठे। तो भगवान ने समझा कि सभी दैत्य देवताओं की पंक्ति है, जल पिला रहे थे, और जैसे ही पिया तो इशारा कर दिया चंद्रमा ने, भगवान ये तो दानव है, ये तो राहु है। चूंकि उस समय अमृत का घूंट एक पी लिया गया था, भगवान ने तत्क्षण अपने रूप को तिरोहित करते हुए चतुर्भुज रूप में आकर के चक्र से राहु का सिर अलग कर दिया। चूंकि अमृत का कण गले से नीचे उतर गया था, दो भाग हो गए, तो एक का नाम केतु हो गया और दूसरा राहु पहले से था ही। बोली राधे राधे। कहलाते हैं, हमेशा उल्टे चलते हैं हमारी राशियों पर। बोली राधे राधे। लेकिन भैया जो भगवान के चरणों की शरणागति को प्राप्त करता है, वो कोई भी ग्रह बस भक्त का कुछ नहीं कर पाता। बोली राधे राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की